Hello students, today we are learning about synthetic fibers and plastic. So in this chapter we will learn about introduction of fibers, synthetic fibers, types of synthetic fibers, characteristic of synthetic fibers, plastics, applications of plastics, characteristics of plastics, plastics and environment. So first of all we know that what is fiber and how many types of fiber. So fiber very thin thread like strand from which cloth is made is called a fiber. So all the fiber can be divided into two groups. First natural fibers and second one synthetic fibers. And we have studied the natural fibers in class 6 and 7. So natural fibers obtained from plants and animals are called natural fibers, and examples of natural fibers cotton, jute, wool and silk are natural fiber. And in this class we will study synthetic fibers. Synthetic fibers are made by human beings in laboratory by using chemicals are called synthetic fibers or man-made or artificial fibers. Example: rayon, nylon, polyester and acrylic. These are synthetic fibers. Before we go further and discuss synthetic fibers in detail, we should know the meaning of the term polymer, and this is described here. Polymer. A polymer is a very big molecule formed by the combination of a large number of small molecules, and the small molecule which join together to form a polymer are called monomer. तो पॉलीमर होता क्या है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जो कि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे. आपका जो पॉलीमर है वो आपका क्या है, एक बिग मॉलिक्यूल है. ठीक, आप कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, एक बिग मॉलिक्यूल है. लेकिन आपका जो ये पॉलीमर है वो आपका किससे मिलकर के बना हुआ है, स्मॉल यूनिट से. और इस स्मॉल यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर कह रहे हैं. तो जो आपका पॉलीमर है वो आपका एक पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, एक चेन है, जिस चेन को आप क्या कह रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं. लेकिन जो ये चेन यहाँ पर बनी है वो किससे बनी है, मोनोमर से बनी है. और ये जो मोनोमर है वो क्या है, ये कंटिन्यूअसली repeated again and it form like a chain, and this chain is known as polymer and unit. यहाँ पर जो ये सिंगल यूनिट यूज की गई है वो आपका क्या है, मोनोमर है. जब आप लोग कभी माला बनाते हो, किसी भी चीज की जब माला बनाई जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या किया जाता है, एक एक मोती डाला जाता है. तो उसमें क्या है, जो वो एक दाना है वो आपका क्या है, मोनोमर है. लेकिन जब उन दानों को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसमें डाला जाता है, तो वो क्या करता है, एक चेन बनाता है, जिस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं. एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पर दिया गया है पेपर क्लिप का, जहां पर पेपर क्लिप को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया गया है, जोड़ा गया है और ज्वाइंट करके क्या बनाया गया है, पॉलीमर बनाया. यानी कि ये पूरी की पूरी चेन जो है वो आपकी एक पॉलीमर है. और लेकिन इस पूरी चेन को बनाने के लिए जो यहाँ पर सिंगल यूनिट यानी कि एक एक पेपर क्लिप को बार बार रिपीट करके जो ऐड किया गया है वो आपका क्या है, मोनोमर है. सेफ्टी पिन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं. सेफ्टी पिन को भी क्या किया जाता है, कई बार हम लोग करते हैं, जो सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन को एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है. और जब हम उसको ऐड करते हैं तो ऐड करते करते उसमें क्या क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक लॉन्ग चेन बन जाती है, एक लंबी चेन बन जाती है. तो जो वो लंबी चेन बनी है वो आपकी क्या है, पॉलीमर है. लेकिन उसमें जो आपने एक एक सेफ्टी पिन को बार बार यूज किया है वो आपका क्या है, मोनोमर है. ठीक, तो मोनोमर का जो मीनिंग होता है वो यही होता है, वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है या फिर उस पॉलीमर यानी कि उस चेन में यूज होने वाली वो क्या है, एक सिंगल यूनिट है. तो आपका मोनोमर है क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल विच ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर. एंड मोनोमर मीन स्मॉल मॉलिक्यूल और वन यूनिट. ठीक, तो मोनोमर आपका क्या है, एक छोटा मॉलिक्यूल है जिसको क्या किया जा रहा है, पॉलीमर में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया जा रहा है, यानी कि उस चेन में बार बार ज्वाइंट करके पॉलीमर को बनाया जा रहा है. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each unit is actually a chemical substance, and many such small units combine to form a large single unit called polymer. यानी कि actually
आपका जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, ऐसे ही यानी कि स्मॉल यूनिट, आपके जो मोनोमर है उसको क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और हर एक छोटी जो यूनिट है वो एक्चुअल में क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस की छोटी छोटी यूनिट जो है उन स्मॉल यूनिट को कंबाइन करके एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाई जा रही है, यानी कि बड़ी चेन जो बनाई जा रही है वो आपका क्या है, पॉलीमर है। एंड द पॉलीमर वर्ड कम्स फ्रॉम two Greek words, poly and mer. Poly means many and mer means part or unit. So a polymer is made of many repeating unit. So now moving on, types of synthetic fiber. Depending upon the types of chemicals used for manufacturing synthetic fibers, there are four major types of synthetic fibers. And synthetic fiber also known as man-made or artificial fibers. These are rayon, nylon, polyester and acrylic. These are synthetic fiber. We will now study all these synthetic fibers one by one. Let us start with rayon. Rayon is a man-made fiber prepared from a natural raw material by chemical treatment, and rayon is often regarded as artificial silk. This is because it is obtained by the chemical treatment of wood pulp in factories. Rayon fiber is chemically identical to cotton, but it has a shine like silk. Since rayon resembles silk in appearance, therefore rayon is also called artificial silk. Applications of rayon. Rayon is used in textile industries for making clothes. Rayon is used to make bedsheet, blankets, etc., making carpet, used in medical field for making bandages and surgical dressing, and rayon is used in tire industry for manufacture of tire cord. Next one, nylon. Next synthetic fiber, nylon. Nylon is a synthetic fiber. In fact, nylon is a first fully synthetic fiber made by man without using any natural raw material from plants and animals. It is prepared from coal, water and air. Nylon fiber is strong, elastic and light. Nylon fibers absorb very little water, so clothes made of nylon are easy to wash and dry. Nylon is wrinkle resistant and have high abrasion resistance. So they are very durable. It means long lasting property. Nylon fibers have become very popular for making clothes, and use of nylon for making textile, making sleeping bags, tents, making ropes, car seat belt, sleeping bag, etc. And other most important use of nylon. Nylon is also used for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. So nylon is used making parachutes and ropes for rock climbing. Third synthetic fiber, polyester. Polyester is another synthetic fiber and made from this fiber does not easily wrinkle. It remains crisp and easy to wash, suitable for making dress material. Terylene is a popular polyester. It can be trimmed into very fine fibers that can be woven like any yarn. Sometimes natural fibers are mixed with polyester to make blended fabrics. Blended fabrics are sold by the name like polycot and polywool. Polycot is a mixture of polyester and cotton, and polywool is a mixture of polyester and wool. And here wool is natural fiber.
Next one, PET. PET is a very familiar form of polyester, and full name of PET, polyethylene terephthalate. PET is used for making bottles, utensils, film wires, and many other useful products. PET bottles are used for fizzy drinks, and PET jars are used for storing sugar, salts, spices, and rice, etc. in our home. And last synthetic fiber, acrylic. Acrylic is a synthetic fiber and is lightweight, soft, and warm with a wool-like feel. Due to its wool-like feel, acrylic fiber is often used as a substitute for wool. The wool obtained from natural sources is quite expensive, but acrylic offers a less expensive alternative to natural wool. So the cloth made from acrylic is relatively cheaper but more durable than those made from natural wool. Let's talking about characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers have unique characteristics which make them popular dress materials. The important characteristics of synthetic fibers are: first one, easy to wash and dry up quickly. Second one, less expensive. Synthetic fibers are less expensive and readily available as compared to natural fibers. Third one, durable. Synthetic fibers are more durable, have high resistance to abrasion. Due to this, the cloths made of synthetic fibers are very durable or long lasting. Fourth property, easy to maintain. Cloths made from synthetic fibers are easier to maintain as compared to those made from natural fibers. Fifth one, availability in variety of colors. Next topic, plastics. We use a large number of articles made of plastic in our everyday life. Some of the articles made of plastics which are used by us in our everyday life are plastic bags, water bottle, buckets, mug, water tanks, water pipe, etc. So many. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber, and plastic can be recycled, reused, colored, and melted, rolled into sheets or made into wire. Plastic articles are available in all possible shape and size. Like synthetic fibers, plastic are also polymer. So the example of the plastics are polythene, PVC. PVC means full name of PVC, polyvinyl chloride, bakelite, melamine, and Teflon. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick, and Teflon is used for giving non-stick coating on cookwares. Types of plastics. Plastics are of two types, thermoplastics and thermosetting plastics. We will now discuss these two types of plastic in detail one by one. Let us start with thermoplastics. Thermoplastics are plastic which can be softened by heating and can be molded into different shapes again and again is called a thermoplastic. तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपके ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पर यानी कि जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ मोल्ड मतलब जब इनको कोई शेप दिया जाता है तो आसानी से वो अलग अलग शेप में क्या हो जाते हैं, या फिर पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर शेप को गेन कर लेते हैं, या हम उस प्लास्टिक को अलग अलग शेप कई बार उनको दिया जा सकता है। ठीक, और ये आपके क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं। यानी कि आपके अगर वो थर्मोप्लास्टिक है और आप उसको बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो वो बिना टूटे क्या हो जाता है, इजीली मुड़ जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी मीन पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर पे कि आपका पीवीसी क्या होता है। पीवीसी का मतलब होता है, या पीवीसी का फुल नेम अगर हम कहें तो वो आपका क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो कि आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक।
और आपके जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मोस्टली जो टॉयज बनाए जाते हैं, खिलौने जो आपके बनाए जाते हैं, आपकी जो कॉम बनती है, कॉम बनाने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, या फिर जो अगर हम बात करें जो प्लास्टिक आपने यूटेंसिल्स वगैरह देखे होंगे उनको बनाने के लिए भी इसी प्लास्टिक को यूज किया जाता है। तो आपके थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि गर्म करने पर वो आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखी होगी वाटर बॉटल जो होती है आपकी प्लास्टिक की, जब हम क्या करते हैं उसमें गर्म पानी डालते हैं तो वो हीट, यानी कि जब उसको हीट मिलती है तो इजीली अपने शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक, तो वो भी आपका क्या है, आपकी जो वाटर बॉटल है वो भी आपकी क्या है, थर्मोप्लास्टिक की ही बनी हुई है। सो सेकेंड वन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो कैसे प्लास्टिक होते हैं, plastic which once set does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic। यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो आपके ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार जब कोई शेप दे दिया जाए तो उसके बाद दोबारा से उनको हीट अप करके क्या नहीं किया जा सकता है, दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि सेकेंड टाइम जब आप उनको हीट करोगे तो वो दोबारा से क्या नहीं होंगे, आप उनको किसी दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं आपके वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और आपके पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है आपका बेकेलाइट एंड मेलामाइट। आपके जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे थर्मोप्लास्टिक को, प्लास्टिक की अगर हम बात कर रहे थे पहले तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक को हम इजीली बैंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे वो इजीली बैंड हो सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अगर देखा जाए तो ये आपके बिल्कुल भी क्या नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एंड ड्यू टू दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बैंड, और ये आपके क्या नहीं हो सकते हैं, बैंड नहीं हो सकते। और अगर आप ऐसे यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को फोर्सली बैंड करते भी हैं तो ये क्या नहीं क्या हो जाएंगे, सीधे टूट जाएंगे, यानी कि वो बैंड नहीं होंगे बल्कि वो सीधे टूट जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जो यूज किया जाता है मोस्टली यूज किया जाता है हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि जिन बर्तन में आप खाना बनाते हैं उनका जो हैंडल होता है, जैसे आपका फ्राइंग पैन को अगर हम देखें, प्रेशर कुकर को जो देखें, उनका जो हैंडल होता है वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक, इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, इनको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके जो क्या होते हैं, बॉल पेन, आपके जो डॉट पेन होते हैं उनको बनाने में भी यूज किया जाता है। डॉट पेन को आप लोगों ने देखा होगा, जब आप उसको क्या करते हो, बैंड करने की कोशिश करते हो तो वो बैंड नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो इनको फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो ये है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं डू नॉट सॉफ्टन ऑन गेटिंग हीटेड, जो हमने अभी पढ़ लिया है। लेकिन इसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो है हीट के ये बहुत पुअर, यानी कि हीट के ये इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर मतलब ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट होने से रोकते हैं। और यही रीजन है जिस रीजन के तौर पर या जिस रीजन के बेस पर इसको क्या किया जाता है, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल में यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी कुकिंग यूटेंसिल्स को पकड़ते हैं तो आप उसके हैंडल से पकड़ते हैं, तो जब आप उसके हैंडल से पकड़ेंगे तो वो क्या नहीं होगा, आपको गरम नहीं लगेगा या आपका हाथ उस पर नहीं जलता है। आप इजीली आप उस कुकिंग यूटेंसिल्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसको क्या किया जाता, यही प्रॉपर्टी है कि जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वहां पर इस इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट होने से रोक रहा है। इसीलिए क्या होता है, जब आपका वो कवरिंग कई बार अगर निकल जाए तो अगर आप डायरेक्टली कुकिंग यूटेंसिल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो कई बार आपका हाथ भी जल जाता है। तो उस इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वहां पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ये हैंडल्स जो होते हैं मोस्टली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट कैरेक्टर, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। We know that metals like iron get rusted when left exposed to air and water. This is because metals are chemically reactive.
Plastic do not react with air and water. Due to this, plastic are resistant to corrosion. Plastic are not affected by weather. Second property, plastic is light, strong and durable. Plastic has low density, so they are lighter than metals. And also have good strength, and they are durable. Durable means long lasting. It is because of the lower price, easy availability, lightweight, good strength, durability and corrosion resistance of plastic that the plastic container are prepared for storing food, water, milk and other food materials. Third, poor conductors of heat and electricity. Plastic do not conduct heat and electricity, so they can be used as insulator. Plastic, being poor conductor of heat, are used where heat is kept away from reaching our hand. For example, handle of cooking utensils like fry pan, pressure cooker, etc. Last one is lower price. Plastic are quite cheap and easily made. Generally cheaper than metal, plastic can also be made much more easily than metal. Due to these properties, plastic are now widely used for making many of the household industrial articles which were earlier made from metals. For example, bucket used in our homes were earlier made from iron metal sheet, but nowadays most of the bucket are made of plastics. Next, negative aspect of plastic, non-biodegradable and plastic pollution. Non-biodegradable means the material which is not easily decomposed by natural processes. Natural process means such as the action of bacteria is called non-biodegradable. And the example, plastic. Non-biodegradable material are not environment friendly. Second, plastic pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि अगर फर्स्ट वन में आपको बताया गया है कि प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग ही यह है कि जो नेचर में क्या नहीं होता है, डिग्रेड मतलब सड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता है, बल्कि एज इट इज रहता है। तो अगर वो एज इट इज है और वो खत्म नहीं हो रहा है, जैसे कि आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, तो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उन बैक्टीरिया एक्शन के थ्रू क्या नहीं हो रहे, डिग्रेड नहीं हो रहे, सड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन मटेरियल की प्रेजेंस जो है वो क्या है, बनी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। द आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक do not rot when they are thrown away after use. The plastic article thrown here and there carelessly into dirty water drains, sewers and clog them. Okay, now last topic, plastic and the environment. Plastic takes several years to decompose. It is not environment friendly, it causes environmental pollution. Sometimes plastic waste materials are burned, they produce poisonous gas which pollute the air. And as a responsible citizen, remember the 5R. What is the 5R? 5R means 5 action that can make your organization and you a better. तो 5R आपके जो है, so first one reduce, second one reuse, third recycle, recover and last one refuse. Reduce mean we should try to reduce, minimize the use of plastics by using other materials in their place. For example, we should use bags made of cotton, cloth or jute for shopping instead of polythene bag. Paper bags can also be used. Similarly, a stainless steel lunch box can be used instead of a plastic. Second, reuse. We should reuse a plastic containers which comes with jam, pickle, oil and other packed food material for storing salt, spices, tea leaves and sugar, etc. in the kitchen. Recycle means all the plastic waste in the home, shops and industry should be collected and sent from recycling to plastic making
factories. Fourth one, recover, and last one, refuse. So say no to plastic. And develop habits which are environment friendly. First habit, do not throw plastic bag in the water bodies or on the road. Take cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. And last, try to minimize the use of plastic material. Example, use a steel lunch box instead of a plastic one. Thank you.